नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल गुरुकुल कॉमर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो जरा सोचना कि इस दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये बिजनेसमैन अपना दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं वो सब अपने बिजनेस के लिए करते हैं। और बिजनेसमैन जो काम करेगा उसी को क्या कहेंगे? बिजनेस कहते हैं। सवाल ये है कि बिजनेसमैन का अपना भी कुछ जरूरत होता है। बिजनेसमैन बिजनेस के अलावा और कोई काम ही नहीं करता है, सुबह से शाम दिन से रात बिजनेस ही करता है। तो अगर उसके बच्चों का स्कूल का फीस भरना हो तो वो पैसा कहां से आएगा? अगर उसको अपने घर के मकान का किराया भरना हो तो पैसा कहां से आएगा? बिजनेस से निकालेगा। बिजनेस से ही निकालेगा। अगर कोई ग्रोसरी शॉप है, राशन दुकान है, किराने का दुकान है और घर में आटा अगर घट रहा है तो वो आटा पड़ोसी के यहाँ से खरीदे या अपने दुकान से ले ले? दुकान से ले ले। अपना दुकान से ही ले ले। तो ध्यान देना कि जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई कैश निकालता है या गुड्स निकालता है तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग। क्लियर है? यस सर। अब सवाल ये है कि आप जानते हैं कि जब बिजनेसमैन अपना पैसा देता है बिजनेस को तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल, और उस कैपिटल पे बिजनेसमैन इंटरेस्ट देता है। क्लियर है? तो उसी तरह से जब ये ड्राइंग किया है तो इस ड्राइंग पर बिजनेसमैन जो है वो इंटरेस्ट का पेमेंट करता है अपने बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस का एकमात्र मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। बिजनेसमैन अगर प्रॉफिट से पैसा ले रहा है तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ ये पार्टनरशिप बिजनेस है। अब बिजनेस का पैसा सभी साझेदारों के बीच में बंटना चाहिए। अब मान लो कि ए बी सी 3 साझेदारों हैं, उसमें से उनको सारा खर्चा काटने के बाद जो पैसा आएगा, जो प्रॉफिट होगा, वो सब में बांटा जाएगा। लेकिन कोई पार्टनर जो है बिजनेस से 10,000 रुपये निकाल लिया, बोला यार मेरे अपने बच्चे के स्कूल का फीस भरना है, तो अगर सब पार्टनर ऐसे ही पैसा निकालने लगे तो बिजनेस में कुछ बचेगा? तो निकालने पे कंट्रोल करने के लिए एक इंटरेस्ट का प्रोविजन लगा देता है कि अगर आप प्रॉफिट के अलावा पैसा ले रहे हो यानी ड्राइंग कर रहे हो तो आपको एडिशनल रूप में उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके चलते लोग अपने पर्सनल यूज के निकालने में थोड़ा कटौती करते हैं, थोड़ा कमी करते हैं। लेकिन फिर भी पार्टनर है, बिजनेस से पैसा निकालेंगे, तो बिजनेस से अगर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? वो ड्राइंग कहलाएगा। अब इस ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट वो पेड करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहलाएगा। क्लियर है? अब देखो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होता कैसे है, जरा समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बचपन में आप पढ़े होंगे इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए सबसे पहले तो आपको टोटल ड्राइंग आपको मालूम कर लेना होगा कि टोटल कितना पैसा निकाला, उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 और इनटू टाइम, कितने समय के लिए। इंटरेस्ट हमेशा टाइम पे रहता है। अगर आपको ये मालूम नहीं हो कि ड्राइंग किया कब गया है और बोल दिया कि इंटरेस्ट निकालो, अगर समय नहीं दिया हुआ है और बोल रहा है कि इंटरेस्ट निकालो, तो टाइम जो होगा यहां पर वो 6 महीना होगा। जब कुछ भी नहीं बोला कि कब निकाला
तो इंटरेस्ट कितने महीने का? 6 महीने। 6 महीने। अब जरा देखो ये टाइम क्या होता है। तो टाइम होता है सबसे पहला तो ईयर। ईयर हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कोई टेंशन ही नहीं है। जितना ईयर बोला उतना से गुना कर दो, यहाँ टाइम की जगह लिख दो। अब हम टाइम को देखते हैं मंथली। महीना भी तो टाइम है। अगर बोले आपको 6 मंथ, तो टाइम के जगह में आपको लिखना होगा 6/12। अगर लिखा हुआ हो 8 मंथ, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 8/12। अब बताओ अगर 9 मंथ हो तो क्या लिखेंगे? 9/12। इसी तरह से वीक भी होता है। ध्यान देना, एक साल में 52 वीक होते हैं। एक साल में 52 हफ्ता होता है। अब अगर बोल दे आपको 10 वीक, तो हो जाएगा 10/52। देखो साल में 12 महीना होता है, तो मंथ वाले में सब जगह बट्टा में 12-12 की, और वीक होता है साल में 52, तो 10/52। अगर बोले कि 15 हफ्ते का निकालना है तो 15/52, और 30 हफ्ता का निकालना हो तो 30/52। चलो बढ़िया है। अब एक और आता है टाइम में डेज। डेज आप जानते हैं साल भर में 365 होता है। अगर बोल दे 10 डेज, तो क्या करेंगे? 10/365। अगर आपसे पूछे 50 डेज, तो क्या लिखोगे? 50/365। 50/365। अगर कोई बोले 90 डेज, 90/365। कोई 100 डेज। 100/365। क्लियर है? तो ध्यान देना, ये टाइम रहता है, मंथली रहेगा, वीकली रहेगा, या डेली रहेगा, या ईयरली रहेगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं इंटरेस्ट निकालने के लिए ये तो टाइम हो गया। अब सवाल है कि ड्राइंग निकालते कब कब है। कोई आदमी जो होता है वो निकालता है मंथली ड्राइंग। मंथली ड्राइंग, मंथली ड्राइंग का मतलब हुआ कि जैसे ही महीना हुआ वो पैसा निकाला। तो साल भर में टोटल कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो अगर कोई आदमी हर एक साल के पहला दिन को निकाल सकता है, 1 तारीख हुआ निकाल लिए। कोई आदमी महीना के आखिरी दिन को निकाल सकता है, माने 31 जनवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, महीना के अंत में निकाल सकता है। और कोई आदमी जो है महीना के बीच में कभी भी निकाल सकता है। वो 5 को भी ले, 15 को भी ले, 25 को भी ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी मंथली ड्राइंग 3 तरह का होता है। पहला होता है जब महीना के शुरुआत में हो, यानी कि बिगिनिंग में, ठीक है। दूसरा होता है कि जब महीना के अंत में ले, और तीसरा होता है जब वो महीना के बीचों बीच ले। तो या तो महीना के शुरू में, या तो महीना के अंत में, या महीना के बीच में। तो ऐसा अगर रहे तो फिर यहां पे टाइम क्या होगा? तो याद रखना, जब शुरुआत में रहे तो 6.5 मंथ, जब लास्ट में रहे तो 5.5 मंथ, और जैसे ही बोल दे कि मिडिल ऑफ द ईयर, तो डायरेक्ट टाइम हो जाएगा 6 मंथ। क्लियर है? अब जरा देखो, मंथली के बाद एक होता है क्वार्टरली ड्राइंग। क्वार्टरली ड्राइंग का मतलब हुआ, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्वार्टर का मतलब 1/4। तो साल में होता है टोटल 12 महीना। तो 12 को अगर 4 से भागा दो, तो एक क्वार्टर कितने महीने का होगा? 3 महीने का। तो एक साल में टोटल कितना क्वार्टर हो सकता है? पहला क्वार्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वार्टर होगा। 1, 2, चौथा क्वार्टर होगा ये, मतलब 3-3 महीना है। अब यहां से यहां के बीच में कितना महीना? 3। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और यहां से यहां, यानी एक क्वार्टर होता है 3 महीने का। अब यहां फिर टेंशन कि हर क्वार्टर के शुरू में लेता है,
हर क्वार्टर के अंत में लेता है या हर क्वार्टर के बीच में लेता है। तो ध्यान देना, क्वार्टरली अगर रहा और बोलेगा कि बिगिनिंग में अगर ले रहा है, माने हर क्वार्टर शुरू हुआ और ले लिया, तो कितना टाइम लगेगा? ये होता है 7.5 मंथ। ठीक है। अब अगर हर क्वार्टर के अंत में लिया तो हर क्वार्टर के अंत में 9 में 2 गया, 4.5 मंथ। और हर क्वार्टर के अगर मिडिल में अगर हो तो ये हो जाता है 10.5, 6 मंथ। यानी जहां भी मिडिल हो, दोनों याद करने का सिस्टम याद रखना। अगर मिडिल जहां दिखा तो डायरेक्ट 6 मंथ। क्लियर है? अब हम बताए थे मंथली ड्राइंग का ये सिचुएशन है, क्वार्टरली ड्राइंग होता है, और एक होता है आपका हाफ ईयरली ड्राइंग। हाफ ईयरली ड्राइंग, हाफ ईयरली ड्राइंग का मतलब हर 6 महीना। तो एक साल भाई कितना महीना का होता है? 2 महीना का, 12 महीना का होता है। तो यहाँ हुआ एक तो यहाँ लिखा, ये हाफ हाफ में बांट दिए 2 भाग। ये हुआ फर्स्ट हाफ ईयर, ये हुआ सेकेंड हाफ ईयर। तो सवाल है कि अब हाफ ईयरली ले रहा है तो साल में कितना बार निकालेगा? 2 बार। क्वार्टरली ले रहा है तो साल में कितना बार निकालेगा? 4 बार। और मंथली ले रहा है तो साल में कितना बार? 12 बार। मंथली महीना 12 होता है ना, 12। अब ध्यान देना, यहां पर फिर शुरुआत हो जाएगा वही, बिगिनिंग में ले रहा है, एंड में ले रहा है या मिडिल में ले रहा है। तो अगर बिगिनिंग में हो तो यहां होता है डायरेक्ट 9 मंथ। ठीक है। और अगर ये एंड में ले रहा हो तो ये होता है 3 मंथ। और अगर ये मिडिल में ले रहा हो तो ये हो जाता है 6 मंथ। तो टेंशन नहीं है। यानी ये तीनों जगह टेंशन क्या है? मिडिल वाला में कोई टेंशन नहीं, जो भी लफड़ा है या तो महीना के शुरू में कर रहा हो तब, या महीना के अंत में कर रहा हो। यहाँ पे मंथली में डिफरेंस क्या आ रहा है सब में? ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर इसको हम रट्टा मारे हैं या कुछ सिस्टम बताइए कि इसको समझ जाए। क्या है कि कंफ्यूजन होगा। 6.5, 5.5, 6, 7.5, 4.5, 6, 9, 3, 6, कितना याद रखें? ये तो पहले ही चैप्टर है, ऐसा तो बहुत। तो इसको आप लोग समझ गए। अब देखो, ये बारी बारी से देखना, इस पे हम बात करेंगे आखिर आ कैसे रहा है। ठीक है। इसको हमको याद करना पड़ेगा। आपके मन में लग रहा होगा कि सर इसको याद करें या बात को समझ जाएं। तो समझ जाएं का मतलब क्या है, जरा देखो। टाइम का फार्मूला एक छोटा सा याद रखना। टाइम ऑन फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग पे कितना महीना का ब्याज लगेगा पहले ही निकाल लो, प्लस करो टाइम ऑन लास्ट ड्राइंग, टाइम ऑन लास्ट ड्राइंग, और दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर होगा। या तो ये नोट हो, याद कर लो, या फिर एक ठो को समझ जाए। आसान क्या है? पक्का समझने को तैयार हैं आप? श्योर समझ ही जाओगे। तो चलो जरा अब हम एक टाइम बनाते हैं और जरा गौर से देखना क्या होता है। ये तो 1 जनवरी से शुरू होगा और लास्ट कौन सा दिन जाएगा? 31 दिसंबर। अगर ये एक कैलेंडर ईयर है तो, एक होता है अकाउंटिंग ईयर, जो अकाउंट बनाते हैं, शुरू होता है 1 अप्रैल, लास्ट होता है 31 मार्च। क्लियर है? सोचो कि अगर 1 जनवरी के दिन अगर आप कर्ज उठाते हैं, हम इस पे बात करें, ये 6.5 कैसे आता है जरा देख लो। अगर 1 जनवरी को तुम कर्जा लिए तो उस पर कितना महीना ब्याज दोगे तुम? 31 दिसंबर तक कितना महीना? 12 महीना। कोई डाउट नहीं?
तो पहला ड्राइंग पे आप ब्याज देंगे 12 महीना। अब आखिरी ड्राइंग कब करेगा? अगर महीना के शुरू में निकाल रहे हो तो आखिरी ड्राइंग तो दिसंबर में करोगे। तो दिसंबर के कितना तारीख को करोगे? 31 दिसंबर। पहला तारीख को करना है ना, तो 1 दिसंबर को करोगे। अब तुमको लास्ट जाना है 31 दिसंबर, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना महीना? 1 महीना। तो आखिरी ड्राइंग पे आपका हुआ 1 महीना, डिवाइड बाई 2, 13/2 करोगे तो कितना आएगा? देखो आया, समझ में आया बात? क्लियर? अब सोच, अब दूसरा वाला आता है, मिडिल वाला, ये 5.5 कैसे आता है? पहला ड्राइंग कब है? ये एंड में। तो पहला ड्राइंग 1 जनवरी को होगा या 31 जनवरी को होगा? 31 जनवरी। तो 12 महीना में 31 जनवरी यानी 1 महीना तो हटा दो, तो पहला ड्राइंग पर क्या महीना का ब्याज लगेगा? 11 महीना। अब बताओ, लास्ट जाना है 31 दिसंबर को और 31 दिसंबर को तुम लिया तो कितना दिन हुआ? कितना दिन हुआ बताओ? 1 दिन हुआ कि 0 दिन? 0 दिन हुआ। तो आखिरी ड्राइंग पर कितना महीने का ब्याज लगेगा? 0/2। तो 11/2 करेगा तो कितना आ जाएगा? 5.5। देखो आ गया, फार्मूला तो सेम है। अब बताओ कि साल में, अब मान लो कि महीना के बीचों बीच निकाल रहा है, माने आधा महीना हट गया। मान लो 15 जनवरी को अगर तुम कर्ज लिए हो तो उस पर ब्याज 31 दिसंबर तक कितना महीना का लगेगा? 11.5 महीना। क्यों भाई? क्योंकि आधा महीना तो सर गुजर ही गया है। अब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर को और बीच में तुम 15 दिसंबर को लिए हो, तो आखिरी ड्राइंग पे कितने महीने का? आधा महीने का, यानी 0.5/2, 11.5 और 0.5 हो गया 12/2 यानी कि 6 मंथ। आ गया? समझ में आ रही है बात? तो ये चीज समझो कि ये फार्मूला क्या कहा। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया कि पहला ड्राइंग पे कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, अगर ये आपको मालूम हो गया, और आखिरी ड्राइंग पे, बीच वाले पे ध्यान ही नहीं देना है, पहला खोजना है और आखिरी खोजना है, और उसके आधार पर देखो हमको याद करेंगे तो हम सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद किए और हमारा ये तीनों आ गया। अब आपके मन में आ रहा होगा सर मंथली में भी है कि क्वार्टरली में भी है? तो क्वार्टरली में भी हो सकता है ये। तो जरा देखो क्वार्टरली में क्या सिचुएशन होगा। क्वार्टरली आप जानते हो कि हर 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना। क्लियर है? अगर निकाल रहा है हर क्वार्टर के शुरुआत में, तो शुरुआत मतलब इस जगह निकालेगा, तो यहां से यहां तक कितना महीना? 12 महीना जोड़। शुरुआत में निकाल रहा है तो आखिरी क्वार्टर तो यहां से ना शुरू होगा, तो यहां से यहां तक कितना महीना? 3 महीने। तो 12 3 15/2 कितना आ जाएगा? है? समझ में आ रही है बात? अगर आपसे बोले कि एंड ऑफ क्वार्टर, तो एंड ऑफ क्वार्टर भाई, तो पहला क्वार्टर तो यहां खत्म हो रहा है, तो इसके बाद कितना महीना? 9 महीना, क्योंकि 3 महीना तो गुजर गया। तो पहले ड्राइंग पे 9 महीना और आखिरी क्वार्टर जो होगा यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ 0, ये कितना बचेगा? 4.5 मंथ। क्लियर है? अब थर्ड में आओ कि अगर बोले कि हर महीना के क्वार्टर के बीच में, तो अगर वो यहां से ड्राइंग कर रहा है तो 1.5 महीना तो इधर हटा दो, तो 12 में 1.5 अगर हटा दिया तो कितना बचा? 10.5, 10.5। और आखिरी में फिर यहाँ लिए तो इसको यहाँ कितना बचा? 1.5 महीना, यानी 1.5/2, 10 के 11 है 12/2, कितना आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? पक्का ना? शर्माना नहीं है, शर्माओगे तो भाई कभी कंफ्यूजन दूर नहीं होगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। ये या तो आप ये नोट हो याद रखो या नोट को समझ जाओ कि ये हो क्या रहा है।
अब जरा देखते हैं हाफ ईयर में फार्मूला काम करता है कि नहीं। तो अगर हाफ ईयर में फार्मूला अगर बात करें तो साल भर में कितना हाफ ईयर होता है भाई? 2 ही हाफ ईयर होता है। यानी ये पूरा टाइम का जो लाइन है इसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं यहां से। अब सोचो अगर हाफ ईयर के शुरुआत में यानी आप इस जगह ड्राइंग कर रहे हैं तो यहां से आखिरी दिन तक कितना महीना? 12 महीने। जोड़ अगला हाफ ईयर तो यहां शुरू होगा तो यहां से यहां तक कितना? 6 बटा 2 18 बटा 2 कितना महीना 9 महीने है? अगर बोलता है कि हर हाफ ईयर के अंत में आप निकाल रहे हैं तो जब आप अंत में निकाल रहे हैं तो पहला ड्राइंग आप यहीं कर रहे होंगे तो यहां से यहां तक कितना महीना? 6 महीने प्लस अब आखिरी ड्राइंग यहीं कर रहे होंगे 0 डिवाइड बाई 2 यानी 3 महीना। अब अगर तुम बीच में कर रहे हो तो भैया ये पूरा 12 था उसमें 3 महीना इधर हटा दो कितना बचेगा? 9 जोड़ यहाँ 3 महीना हटा दो इधर कितना बचा? 12 बटा 9 3 12 बटा 2 यानी कि प्रूफ हुआ। समझ में आया आप लोगों को? तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से मेरी बातों को सुना। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, याद करें या चीजों को समझें। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा और इस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और जरा बेल बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू।